जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के लिए जो अलंकार है उनमें से दो अलंकारों के बारे में बात करेंगे। एक संदेह और दूसरा भ्रांतिमान। दोनों में क्या अंतर है जानना बहुत ज़रूरी है कि संदेह में क्या होता है और भ्रांतिमान में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संदेह अलंकार की परिभाषा। तो यहाँ आप परिभाषा स्पष्ट देख रहे हैं कि जब समान गुण किसमें, उपमेय और उपमान में, समान गुण, समान धर्म, समान विशेषता के कारण जब उपमेय में उपमान का संशय हो जाए, संशय का मतलब है संदेह हो जाए, एक अनिर्णय की स्थिति हो जाए, जब पाठक या दर्शक या श्रोता समझ नहीं पाए कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है, अनिर्णय की स्थिति यानी उपमेय में उपमान का संशय। ध्यान रखें, संशय किसका होता है? उपमेय में उपमान का, यानी संशय के कारण समान गुण, धर्म और विशेषता के कारण जब उपमेय को उपमान समझने का शक हो जाता है, संदेह हो जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। मतलब उपमेय और उपमान दो चीज है और हम उपमेय में उपमान का संशय कर लेते हैं कि हाँ ये है, तो वहां पर होता है संदेह अलंकार। जैसे उदाहरण दिया है मैंने, यहाँ पे आप सुप्रसिद्ध उदाहरण है, कई जगह आपको यह उदाहरण पढ़ने के लिए मिलेगा। मतलब नारी की साड़ी और नारी को देखकर जो उदाहरण है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब दोनों का रंग रूप एक जैसा होने के कारण, दोनों का गुण धर्म एक जैसा होने के कारण, यानी गुलाबी रंग से ले सकते हो आप, तो एक रंग के होने के कारण यहाँ पर नारी और साड़ी में कोई भेद नहीं किया जा रहा है। मतलब उपमेय और उपमान है, उनमें अनिर्णय की स्थिति है। दूसरा उदाहरण मैंने फिर दिया है, ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो या शब्द आएगा या की शब्द आएगा, तो या आएगा या की आएगा, मतलब यह है कि यह है, अनिर्णय की स्थिति है। फिर तीसरे उदाहरण आप देखेंगे, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती, तो यहां पर भी अनिर्णय की स्थिति है। जो या बीच में आया है यह अनिर्णय की स्थिति को परिलक्षित करता है, यह या की। तो इस प्रकार यह संदेह अलंकार है, अनिर्णय की स्थिति है। अब अपन देखते हैं भ्रांतिमान। तो भ्रांतिमान अलंकार की ओर बढ़ेंगे आप। तो भ्रांतिमान अलंकार है, उसकी परिभाषा क्या कहती है कि जब दो वस्तुओं को देखकर उनके समान गुण, धर्म और विशेषता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए और भ्रम के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाए। ध्यान दें, संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान का संदेह होता है, लेकिन पूरी तरीके से हम मान नहीं सकते कि यह ही है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है कि भ्रम के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, संदेह में माना नहीं जाता। वहां पे अनिर्णय की स्थिति रहती है कि यह है या यह है, लेकिन यहां पर मान लिया जाता है। मान लीजिए कि रास्ते में कोई रस्सी पड़ी है और उसको देखकर हम मान लें कि यह सांप पड़ा है, तो वह है भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन संदेह अलंकार क्या है कि रास्ते में कोई रस्सी पड़ी है, उसको देखकर हम सोचें कि रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, तो वहां पर होता है संदेह। लेकिन जब हम संदेह अपना पुष्ट हो जाए कि रस्सी नहीं है, ये तो सांप है, तो वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार, जबकि वो होती क्या है? रस्सी। उदाहरण देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, यानी कोई नायिका है, नाक में मोती पहना हुआ है, होठों की जो उसकी चमक है उससे वो मोती चमक रहा है, तो नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से उस नाक के मोती को भ्रांति के कारण कोई तोता है वो दाड़िम का बीज समझ लेता है, यानी अनार का बीज समझ लेता है, और उसको देखकर वो मौन हो जाता है
और नायिका के नाक को देखकर कहता है कि ये अन्य सुख, मतलब ये तोता कौन है। तो नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से। अब है तो क्या नाक का मोती, लेकिन समझ क्या लिया, दाड़िम का बीज। तो यहां पर भ्रांति हुई है। देख उसको सुख हुआ मौन, सोचता है अन्य सुख है ये कौन। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि इन दो स्क्रीन को देखकर आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि संदेह अलंकार क्या है, भ्रांतिमान अलंकार क्या है। सरल उदाहरणों से भी क्लियर हो गया होगा। तो यदि वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आया है, ये दोनों अलंकार पूरी तरीके से समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करें। यदि इन दो अलंकारों से संबंधित अन्य किसी अलंकार से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, वीडियो साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।